सुप्रभात। कक्षा 5वीं, पुस्तक भाषा माधुरी। कल हमने किया था बुक रीडिंग और शब्दार्थ और श्रुतलेख, और आज की कक्षा कार्य में हम करेंगे पुस्तक अभ्यास। हमारे पास है पेज नंबर 87। पहला है, एकांगी अंधेर नगरी में सभी बकरी मरने का दोष दूसरे पर थोपते रहते हैं। जैसा कि कल एक्सप्लेन किया था पूरा लेसन कि उसमें राजा क्या करता है, एक के बाद एक जिसकी बात सुन रहा है उसको भेज रहा है, और जो दूसरे पर नाम लगा रहा है उसको वापस बुला रहा है। तो एक के बाद वो एक बुलाते रहते हैं। लिखिए किसने किसे और क्यों दोषी बनाया। तो इसके बारे में जैसे पहला हमें एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करके दिया हुआ है। फरियादी कुल्लू बनिया, उसकी दीवार के नीचे बकरी दब गई। अब कुल्लू बनिया ने क्या किया, कारीगर को बुलाया। तो कारीगर ने क्या किया था, उसने क्या कहा, कारीगर ने कहा ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर गई। अब कारीगर ने किसके ऊपर ब्लेम लगाया, चूने वाले पर। तो चूने वाले ने क्या किया, खराब चूना लगाया जिस वजह से दीवार गिर गई। अब चूने वाले ने किस कर लगा दिया, भिश्ती पर। भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया जिससे क्या था, दीवार गिर गई। क्लियर है बेटा। ये हमारे पास था दृश्य 2 पर। दृश्य जो था हमारे पास कि वो आगे की आगे करते रहे। नेक्स्ट है बातचीत के लिए। महंत अंधेर नगरी में क्यों नहीं रहना चाहते थे, क्या आप उनसे सहमत हैं कि महंत जो है वो अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लालच नहीं थी कि उनको वहाँ रहकर अच्छी अच्छी टकेसेर की चीज़ें खाने को मिले या फिर वहाँ की चीज़ें सस्ती थी। तो इसीलिए महंत वहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। क्या आप उनसे सहमत हैं, हाँ या नहीं में आप अपनी पेंसिल से लिख सकते हैं। तो मैंने पूरा लाइन का वाक्य जो है वो आपको बता दिया है। महंत ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में क्यों भेजा होगा। क्यों भेजा था, क्योंकि उनको भिक्षा चाहिए थी भोग, परमात्मा को भोग लगवाने के लिए, कि हमें अगर तुम अलग अलग दिशाओं में जाओगे तो तुम्हें जो है वो भिक्षा के रूप में जो भी मिलेगा उससे हम खा भी सकते हैं और परमात्मा को भोग भी लग सकता है। भाजी होती है सब्जी, खाजा क्या होता है, मिठाई। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पेज, अनुमान और कल्पना। गोवर्धन दास ने 7 पैसे में कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी होंगी। तो आपको लेसन को पढ़ाया गया है, तो आप पेंसिल के साथ ऊपर इन जो 7 मिठाइयाँ हैं वो राइट कर सकते हैं। महंत ने गोवर्धन दास को क्या उपदेश दिया होगा। क्या उपदेश दिया था महंत ने कि चीज़ों के ऊपर मैं वहाँ नहीं देखूंगा कि वहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं वो टके से मिल रही हैं। अगर तुम्हारी इच्छा है वहाँ रहने के लिए तो तुम वहीं रहो। परमात्मा का ध्यान जो है वो इन चीज़ों के बीच में रहकर नहीं हो सकता। एकांगी का शीर्षक अंधेर नगरी क्यों रखा गया होगा। आप इस एकांगी के लिए कोई 2 शीर्षक बताएं और साथ ही यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुने। तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। चुप रहे, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है, प्रश्न सूचक। यह क्या गोलमाल है। वाह वाह, बड़ा आनंद है। ये बातें आपको पढ़नी है, पढ़ने के लिए है बेटा सिर्फ। तो आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 एक्सरसाइज, नीचे कुछ विशेषण दिए हैं, उन्हें उनके आगे दिए गए उचित विशेष्य से मिलाइए। विशेषण है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है, जो चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो सुंदर क्या था, सुंदर हो गया विशेषण कि यह चीज़ बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है। तो लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर उसकी विशेषता बताई गई है। और क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, यानी कि लड़की के बारे में। तो हमारे पास क्या हो गया, लड़की विशेष्य और सुंदर उसकी क्वालिटी।
इसी के साथ अब सुंदर है तो सुंदर क्या था वहां का? नगर। टकासेर है, टकासेर क्या थी? भाजी। चौपट क्या था? राजा। अंधेर क्या था? नगरी, क्योंकि पूरा नाम है लेसन का अंधेर नगरी। शुभ क्या है? शुभ घड़ी, कि क्या कहा था महंत ने कि शुभ घड़ी में जो मरेगा वो स्वर्ग को जाएगा। और बड़ी क्या है? भेड़। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 89। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। नगर तो बड़ा सुंदर है, पर डैश भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। तो अब हम क्या देखेंगे? भोग, रुपए, कपड़े या भिक्षा। तो नगर तो बड़ा सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। भिक्षा लेने के लिए उनको अलग अलग दिशाओं में भेजा गया था, इसीलिए उन्होंने ये बात सोची। 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से डैश मिठाई मोल ली है। 3 सेर, 3.5 किलो, 3.5 सेर। क्या कहा था? 3.5 सेर कि इतनी मिली है अगर हमें मिठाई मोल जो है वो लेनी है। इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा डैश जाएगा, सीधा स्वर्ग को जाएगा। नेक्स्ट है जीवन मूल्य। स्वर्ग जाने के लालच में राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया, क्या यह न्याय सही था? तो आपको पूरी कहानी का पता है, क्या उसने सही किया और क्या था कि अगर राजा को ये बात लगी तो इसमें भी उसने अपना मतलब देखा कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो अपनी लालच को देखते हुए वो फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया, लेकिन किसी बेकसूर को फांसी पर चढ़ा रहा था, वो उसको नजर नहीं आया। आपकी समझ से बकरी के मरने का वास्तविक दोषी कौन था? कारण भी बताइए। आपको हेल्प बॉक्स दिया है, आप एक को सर्कल कर देंगे। दीवार, बनिया, गडरिया, कोतवाल, भिश्ती, चूने वाला, कारीगर, कोई नहीं। आपको जो लगे उसको सर्कल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ करने के लिए। एकांकी अंधेर नगरी का मंचन कीजिए। तो ये तो बेटा वर्बली ही करना है, तो इसीलिए ये क्लास में हो सकता है, बाकी आप घर पे एक प्ले के रूप में कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है अंधेर नगरी के मंचन के लिए आवश्यक सामान की सूची बनाइए। सूची जैसे क्या क्या मिलता था? मिठाई, बकरी थी, वहाँ सिंहासन था, फांसी का फंदा, सिपाही, रुपए, पानी, चूना, पर्दा, सब्जी, इन सब के नाम आप इस पे राइट कर सकते हैं। तो आपके पास ये मैंने एक बार वर्बली आपको समझाई है और आपके सॉल्व किया हुआ भी मैं एक्सरसाइज जो है वो आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। तो आप अपनी कोशिश करें कि लेसन को अगर आपने अच्छे से किया है तो आप खुद से भी ट्राई करें बेटा, ताकि आपको जो भी मुश्किल आए तो आप मेरे साथ शेयर कर सके। क्लियर है बेटा? तो आपको ये सॉल्व की हुई एक्सरसाइज साथ के साथ दे रही हूँ। पेज नंबर 88। जो अनुमान और कल्पना है वो आप पेंसिल के साथ अपनी बुक पर ही लिखेंगे, नोटबुक पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 वर्ड के आप अपनी थिंकिंग स्किल को यूज़ करके राइट कर सकते हैं। ये आपकी पुस्तक का कार्य है तो पुस्तक पर ही सारा करना है। समझा आपको बेटा सारा दिया है, जीवन मूल्य भी बता दिए, कुछ करने के लिए भी। और इसी के साथ क्वेश्चन आंसर हैं। आप क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे। प्रश्न जो है आप अपनी पुस्तक से राइट करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी में सारी चीज़ें कितने में मिलती थी? तो आंसर है आपके पास पहले का, अंधेर नगरी में सारी चीज़ें टके सेर में मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहता था? देन आंसर इज क्योंकि किसी और जगह पर तो दिन भर मांगने पर भी पेट नहीं भरता था, इसीलिए गोवर्धन दास अंधेर नगरी में रहना चाहता था। अंधेर नगरी में चंद्र बिंदु लगा लेना बेटा, चंद्र बिंदु आएगा अपनी पुस्तक में देख करके उसको सही से लिख लेना, क्योंकि टाइपिंग में इस पर चंद्र का जो है वो नहीं आता। नेक्स्ट है नंबर 3। आप एक लाइन पूरी हो जाएगी तब नेक्स्ट लाइन यूज करनी है आपने, ये भी ध्यान रखना है बेटा कि एक लाइन में आपका वाक्य अगर चल रहा है तो आप स्पेस को, गैप को नहीं देंगे और आप कंटिन्यू उस लाइन को, क्वेश्चन को पूरा करेंगे जो उसका उत्तर है। नंबर 3,
फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया? फरियादी राजा के पास बकरी मारने वाले को पकड़ने की फरियाद लेकर आया। तो नंबर 3 क्लियर है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो मैम का लिखा हुआ अगर है, साइडों में स्पेस है, तो आप अपनी नोटबुक पर भी कुछ बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, इसीलिए पहले ही बता दिया कि वाक्य जो है वो पूरा राइट करेंगे। अगर स्पेस है, जगह है आपकी, तो उसी के साथ ही आप कंटिन्यू अपने वाक्य को रखेंगे जब तक उत्तर पूरा नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि फांसी का फंदा, फांसी पर चंद्र बिंदु है, का फंदा गोवर्धन दास की गर्दन के यहाँ पे नाप आएगा, नाप का होने के कारण सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? महंत ने कहा कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह स्वर्ग जाएगा। यह सुनकर राजा फांसी पर चढ़ गया और गोवर्धन दास बच गया। फांसी पर चंद्र बिंदु है। क्लियर है बेटा? ये आपके पास 5 क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप राइट करेंगे अच्छी राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक पर, और इसी के साथ आपकी भाषा माधुरी की बुक एक्सरसाइज वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे और अपने ही टाइम पर अपने कार्य को आप भेजेंगे। बहुत कम बच्चे हैं जो वर्क करके भेज रहे हैं, लेकिन इसीलिए कह रही हूँ कि सभी बच्चों को अपने कार्य को करके व्हाट्सएप टाइम जो आपको दिया हुआ है अपने हिंदी वाले ग्रुप में अपने कार्य को भेजेंगे। थैंक्स बेटा।